एक अंग्रेज़ी में नावल है जिसका नाम है बाऊ। वो बाऊ जो हमारे यहाँ होता है ना, ये बाऊ है गाय, टाई शाई पहनी हुई, ये वो। वहाँ से निकलता हूँ यानी पीटीवी से फ़ॉरेन ऑफिस में आता हूँ और मेरे पास इंडिया डेस्क है जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सारी 61 साला ज़िंदगी में ये देखा, अगर आपने कोई काम देना है ना तो किसी मसरूफ़ आदमी को काम दें। वेले आदमी के पास टाइम नहीं है। मुझे याद है मेरी जो ये 7 किताबें अब तक मैं लिख चुका हूँ। एक स्पेनिश में किताब है तालवेस ला वीदा, उसकी को 2-3 नज़में जो हैं वो वहाँ पे गाई जाती हैं स्पेन में आज भी। उसके बाद उर्दू का एक नावल है, यहाँ से आगे एक अंग्रेज़ी में नावल है जिसका नाम है बाऊ। तो ये लफ्ज़ जो है ये अंग्रेज़ी में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। वो बाऊ जो हमारे यहाँ होता है ना, ये बाऊ है गाय, टाई शाई पहनी हुई, ये वो। इसके साथ शायरी की किताबें हैं। पहली किताब थी रेतले ख्वाबों की रुत, उसके बाद आई दर्द के जजीरे तक, फिर उसके बाद आई हज़ार ख्वाब हैं। तो ये कुछ 7 किताबें हैं जो कि अभी तक यानी लिख सका हूँ। अब एक अखबार में कॉलम लिखता हूँ, हर मंडे को वो कॉलम आता है। शायरी भी चल रही है। तो बात ये है कि आप ये सारा कुछ इकट्ठे कर सकते हैं। अब देखिए ना, मैं अगर आपको सिर्फ एक दिन की रूटीन बताऊं, 1992 सुबह 6 बजे मैं उठता हूं, 7 बजे से 9 बजे तक टेलीविज़न में मैंने जाना है और एक लाइव प्रोग्राम करना है। 9 बजे वहाँ से निकलता हूँ यानी पीटीवी से फ़ॉरेन ऑफिस में आता हूँ और मेरे पास इंडिया डेस्क है जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। वहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। 9 बजे से लेके 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, कभी कभी देर भी हो जाती थी, फ़ॉरेन ऑफिस में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, अपने मुल्क की खिदमत करता हूँ। वापस आता हूँ, बच्चों को होमवर्क कराता हूँ और शमा खालिद मुझे कह रही है कि जी रेडियो में आ जाओ। इन 2 किताबों का इस वक्त जो है वो हमने इसका इंट्रोडक्शन करवाना है। मैं रेडियो में जाता हूँ, रेडियो से वापस आता हूँ को 2 घंटे बाद। तो मुझे ये है कि जो सुबह मैंने प्रोग्राम करना है टेलीविज़न का, उसका क्या है, बेगम है बैठी हुई, उसके साथ गप लगानी है। उसके बाद बच्चों को जो है वो सुलाना है। दिन आपका ख़त्म हो गया। लेकिन आप देखिएगा आपने एक दिन में कितने काम किए। हमारा ये, हम सुबह उठते हैं, नाश्ता किया, एक जगह पे नौकरी पे गए और उसके बाद कह जी बस अब ख़त्म हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सारी 61 साला ज़िंदगी में ये देखा कि अगर आपने कोई काम देना है ना तो किसी मसरूफ़ आदमी को काम दें। वेले आदमी के पास टाइम नहीं है। आप और हर वक्त आपके पास वक्त होता है, टाइम होता है कि आप वो उसको मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि लोग जब ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, किस जगह पे आपका वक्त लग रहा है। मसला ये होता है कि हम अपने आप को प्लान नहीं करते। आप एक टाइम मैनेजमेंट होता है, उसको आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो आप एक 35 साल डिप्लोमेसी के प्रॉपर करियर में आप तमाम उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं। आप एक टेलीविज़न एंकर और रेडियो एंकर बनते हैं और बरसों आप प्रोग्राम करते हैं। आप 7 किताबें लिखते हैं, 4 बच्चे पैदा करते हैं। उसके साथ ये है कि आप एक बेटा भी हैं, आप एक भाई भी हैं, आप एक बाप भी हैं, आप एक महल्लेदार भी हैं, आप एक दोस्त भी हैं, आप एक अफसर भी हैं, आप एक मातहत भी हैं। और इसके साथ आपकी अपनी भी ज़िंदगी है। और मुझे याद है कि आज तक ऐसा ही होता है। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, उसके बाद भी आपके लिए अपने लिए टाइम बच सकता है जिसमें आप अपने आप को सोचते हैं। बचपन में कहीं पढ़ा था कि 1 घंटा आपने अपने आप को भी देना है। तो उसमें वो जो जिम की आदत पड़ी हुई है जाने की और एक्सरसाइज करने की, टफ़ होता है ये सारा कि इतनी ज़्यादा टफ़ आपका शेड्यूल है और उसमें आप जिम भी आपको करना पड़ता है। लेकिन ये कि जब आप जिम जाते हैं
1 घंटा वहाँ गुजारते हैं, उसके बाद का जो टाइम है वो एक नया दिन होता है, आपको अच्छा लगता है और आपकी आंखें, आपका दिल, आपका सारा कुछ जो है वो सिस्टम ठीक हो जाता है, आप अगले चैलेंज के लिए तैयार होते हैं।